नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस बात पर, वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर मैं जो कहना चाहती हूँ वो प्लीज़ ध्यान से आप लोग सुनेंगे और पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये वीडियो, थोड़ी ही बड़ी होगी, पर प्लीज़ पूरा जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैंने ऐसा थंबनेल क्यों लगाया और मैंने ये बात क्यों कही और इस टॉपिक पर बात करने में अभी क्यों आई हूँ। तो मेरा ये कहना, सबसे पहली एक बात आप समझ लीजिए कि मैंने जो थंबनेल में लगाया शख्सियत, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी। और यहाँ पर शख्स कोई एक इंसान, शख्सियत उसकी विशेषता, उसी तरह पर्सन और पर्सनालिटी। तो मैं आज इस बात की चर्चा और इसका जो कंपेयरिंग है, इस शख्सियत की कंपेयरिंग मैं यूट्यूब चैनल से करना चाहती हूँ, यूट्यूब से करना चाहती हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि यूट्यूब की उम्र कितनी है, वो कितना बड़ा अभी हुआ है। तो मैं बता देती हूँ, 2005 में ये यूट्यूब लॉन्च हुआ था और 2008 में गूगल ने जब इसे ख़रीदा था तो फिर ये इंडिया में आया था। और उस वक्त यूट्यूब पर लोग सिर्फ गाने सुना करते थे और आज भी सबसे बड़ी डिमांड म्यूज़िक की ही होती है। यूट्यूब पे सबसे अधिक देखी जाने वाली जो कंटेंट है वो म्यूज़िक है। तो ये जो यूट्यूब की उम्र है वो, और जो हमारे तजुर्बों की उम्र है वो, यहाँ मैं कंपेयरिंग इस चीज़ से करने वाली हूँ। और क्यों करने वाली हूँ? क्योंकि जैसे ही कोई नया इंसान यूट्यूब पर उसका चेहरा दिखने लगता है, जो बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला इंसान हो, तो हो जाती है उसकी हुडिंग शुरू। ठीक है, वो बंदा कहाँ से है, क्या है, उसकी अपनी शख्सियत क्या है। ज़रूरी नहीं कि नाम को पेपर में ही छपा हुआ देखे हम, ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिसिटी के लिए सस्ते हथकंडे अपनाए हुए लोग हों, और ज़रूरी ये भी नहीं कि केवल चेहरा चमके और शख्सियत में वो बात ही न नज़र आए। देखो, एक बात मैं समझाती हूँ। पर्सनालिटी हमारी जो होती है वो, उसमें दोनों चीज़ रहते हैं। बाहरी रूप भी हमारा रहता है और आंतरिक रूप भी रहता है। उन दोनों के कम्बिनेशन से बनती है हमारी पर्सनालिटी, या जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में व्यक्तित्व बोलते हैं। ठीक है, व्यक्ति से बना व्यक्तित्व, पर्सन से बना पर्सनालिटी, शख्स से बना शख्सियत। ठीक, तीनों भाषाओं में मैं बता रही हूँ। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं कि यूट्यूब की उम्र कितनी है और उसके तजुर्बे कितने हैं, उसका ब्लाइंडनेस क्या है, उसकी मेमोरी कितनी है, उसकी बुद्धि कितनी है, उसका आईक्यू कितना है, और उसके साथ जो जुड़े लोग हैं उनका आईक्यू कितना है, उनका तजुर्बा कितना है, उनकी उम्र कितनी है। मैं आज इन दोनों बात को कंपेयरिंग करूँगी यहाँ पर। टॉपिक अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर आगे तक देखें, ना लगे तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ चुपचाप निकल जाएं। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि जैसे ही कोई नया यूट्यूबर आता है तो लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते। कुछ लोग कुछ थंबनेल से देख भी लें तो वो शायद से निकल जाते हैं। और ऐसा कौन करते? व्यूवर नहीं करते। व्यूवर नहीं करते, मैं व्यूवर को कभी नहीं बोलूँगी। ऐसा वो करते हैं जो अपने आप को यहाँ पर स्थापित यूट्यूबर समझते हैं। उनकी बातों में क्या है, इससे कोई बहस नहीं। उनके पास सब्सक्राइबर कितने हैं उस बात से बहस है, उससे वो अपने आप को बड़ा मान लेते हैं, और जिनके पास सब्सक्राइबर नहीं है उनको छोटा मान लेते हैं। तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, तजुर्बों की बात करें तो यूट्यूब का तजुर्बा कितने साल का है, और जो शख्स यहाँ पर नया आया है उसका तजुर्बा कितना है, ये तो हमें आंकना चाहिए ना। क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ, कल आप होंगे यहाँ पर, और आपके साथ भी वैसी ही बातें होंगी। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जो यूट्यूब है वो और हम में कितना फ़र्क है। हमें मतलब सभी लोग, सभी की मैं बात करती हूँ, हर इंसान को कुछ न कुछ फील्ड में एक तजुर्बा होता है। अरे कुछ नहीं तो ज़िंदगी का ही तजुर्बा होता है। जो ज़िंदगी वो जी रहे होते उसी का तजुर्बा होता है। तो क्या हम सभी लोग, जितने भी, इतनी करोड़ है पब्लिक यहाँ पर, इंडिया में इतने सारे लोग रहते हैं, क्या वो सब आकर अपने स्टेटमेंट, अपने वक्तव्य
दे सकते हैं, सबके सामने वो बातें खोल सकते हैं, वो सामने कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो वो कह कौन सकता है? जिन्हें पता है कि हम कहाँ जाकर बोलेंगे और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। हमारे पीछे नहीं देखे आप, हमारी लाइफ में पीछे जाके नहीं देखे, पर हमारे तजुर्बों को ज़रूर आप देखें। मैं इतना कहूँगी, क्योंकि ये तजुर्बा आपके बहुत काम आएगा। जहाँ पर मुझे 20 लोग देखेंगे तो 10 की लाइफ में ये तजुर्बा ज़रूर काम आ जाएगा। और जो मैंने वीडियो बनाई, मैंने देखी कि उसे लोग देख रहे हैं और अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे, इससे मुझे लगा कि नहीं, मेरी बातों में थोड़ी तो अहमियत कोई दे ही रहा है मेरी बातों को सुनकर। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी और मोटिवेट लोगों को करने की ज़रूरत है, तब मैं ये वीडियो लेकर आई। लोग कह रहे हैं एक छोटी यूट्यूबर, एक छोटा यूट्यूबर, छोटा यूट्यूबर, छोटा यूट्यूबर। ओके, मैं कहना उनसे ये चाहती हूँ, जिसे आप आज छोटा यूट्यूबर मेरे सब्सक्राइबर को देखकर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि 15 दिन पहले 11 सब्सक्राइबर थे, अभी मेरे पास 132-33 सब्सक्राइबर हो गए 15 दिन के अंदर। सिर्फ मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन हुआ। तो आगे 1,33,000 भी हो सकते हैं। आदमी उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, कहते हैं ना हम, कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। दूसरी बात कि मैं क्या परोस रही हूँ वहाँ पर, मैं जो कंटेंट दे रही हूँ वो क्या दे रही हूँ, वो हम आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें कर रही हूँ। तो यहाँ मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ना कोई अश्लील चीज़ें परोस रही हूँ, ना ही मेरे थंबनेल पर कोई गंदी बात लिखी होती है किसी के बारे में। जो भी मेरा टाइटल होता है मेरा खुद का बनाया हो, मेरे खुद से दिमाग में उस टॉपिक के लिए सोचकर फिर मेरे दिमाग से वो बात आती कि नहीं, इस टॉपिक, ये थंबनेल हमें लगाना चाहिए, ये टाइटल हमें लिखना चाहिए। मैं उस हिसाब से चलती, ना किसी की कॉपी करती हूँ, ना किसी का देख के बोलती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि जो YouTube का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, YouTube का अपना एक्सपीरियंस जो है वो हम लोग की उम्र से बहुत छोटा है, ठीक है। दूसरी बात, YouTube हर चीज़ को आगे बढ़ाता है, मतलब उसको कहते हैं, शुद्ध हिंदी में कहेंगे हम, कि प्रसार करता है, प्रचार नहीं, प्रसार करता है, उसको फैलाता है, ठीक है। जिसको YouTube की भाषा में हम कहते हैं इम्प्रेशन, YouTube की भाषा में हम कहते हैं इम्प्रेशन देता है, इम्प्रेशन डालता है, ठीक है। तो YouTube जो करता है वहाँ पर उसकी ब्लाइंडनेस दिखती है, पर हम जो करते हैं वहाँ हमारा IQ दिखता है, ठीक है। समझिएगा, बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाहती हूँ। YouTube पर कुछ चीज़ें जब डाली जाती हैं, वो अश्लील हो, गंदी हो, भद्दी हो, कोई एब्यूज़ से भरी हुई हो या अच्छी बात हो, कोई भी हो, ठीक है, किसी तरह का भी कंटेंट, YouTube क्या करता है, पहले जब उसे 10 लोग देखते हैं वो 20 लोगों को इम्प्रेशन देता है, जब 20 देखते हैं तो 30 को देता है, 30 देखते हैं तो 60 को देता है, और इस तरह से वो उस चीज़ का इम्प्रेशन डाल डाल कर वो क्या करता है, उसको पूरे YouTube पर फैला देता है। क्योंकि जितना वो आगे बढ़ाएगा उस चीज़ को, जितना लोग देखना शुरू कर देंगे, उसको उससे फ़ायदा शुरू हो जाएगा। पर अब हम आते हैं अपनी शख्सियत के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हम देखते हैं कुछ गंदी चीज़ है तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। जब देखते हैं कि समाज का नज़रिया बदल रहा है, किसी सही जगह पर इंसान कुछ और सोचने को मजबूर हो रहा है, कुछ गलत सोच रहा है वहाँ पर, तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं कि ये बात आपने नहीं सोची, ये बात भी सोचकर देखें। मैं करती हूँ खास करके ये बात, मैं अपनी बात अभी कर रही हूँ। तो मेरा कहना है YouTube का जो भी सफ़र है वो है 10 साल, 12 साल, 15 साल पुराना, और हमारा तजुर्बा कितना बड़ा है, लगभग 45-50 साल पुराना। तो बात मैं यहाँ करती हूँ अपने तजुर्बे से, जो मैंने देखा, जो दुनिया देखी हमने, उस हिसाब से मैं बात करती हूँ। और आप कहते हो एक छोटा यूट्यूबर, आप देखो कि उसकी शख्सियत कितनी बड़ी है। आज अगर जाने पहचाने लोग जो यूट्यूब पर नहीं हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, दीपिका कक्कड़,
उन्हें जब यूट्यूब नहीं था तब आपने देखा, जब यूट्यूब था वो यूट्यूब पे चैनल नहीं बनाती थी तब आपने देखा था, उसको पसंद किया, उसे प्यार दिया, सब कुछ किया। वो बाद में आई यूट्यूब पर, तो उनके भी कभी 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर, 10 सब्सक्राइबर रहे होंगे। आज देखो लाखों में हैं, मिलियन में जा रहे हैं सभी लोगों के। तो मेरा कहना ये है ना कि यूट्यूब से पहले भी शख्सियत थी बरकरार। यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां आप आकर अपने बातों को रख सकते हैं और सामने से बात कर सकते हैं। एक लाइव का ऑप्शन दे दिया गया जिससे कि आप सामने से बैठकर अपनी बातों को जवाब दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ बात करते हैं हम अपने तजुर्बों की, और दोनों की कंपेयरिंग कर रही थी मैं। तो तजुर्बा मेरा ये कहता है कि जो लोग भी सिर्फ 1 खबर, 2 खबर, 3 खबर को देखकर उस पर अपने बयानबाजी शुरू कर देते हैं और उसके पीछे फिर उनके सब्सक्राइबर चल पड़ते हैं, उसी बात को लेकर चल पड़ते हैं, तो मैं वहाँ पर यही कहना चाहती हूँ जितने भी यूट्यूबर इस तरह की बातें करते हैं कि वो उसके लिए जिस बातों की जानकारी ना हो, पहले तो जाकर वहाँ रिसर्च करें। ठीक है, पहले वहाँ रिसर्च करें कि इस पूरा मामला क्या था, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से क्या हुआ, उसके बाद आकर यहाँ पर अपने वक्तव्य दें। क्योंकि आप जब बोलते हैं तो आपके जितने सब्सक्राइबर हैं, बाय द वे आपके 20,000 सब्सक्राइबर है तो कम से कम 10,000 तो उस वक्त देख ही लेते हैं। ठीक है, 10,000 नहीं तो 5,000 तो देखते ही हैं उस वक्त। तो वो 5,000 लोगों पर उस घटना का प्रभाव क्या पड़ता है, वो आपको आइडियल मानते हैं तब तो आपके सब्सक्राइबर बने। एक बात समझो, मुझे मेरी बात समझोगे आप लोग, कि जब वो आपको आइडियल और आपकी बातों पर बिलीव करने लगते हैं तब वो आपके सब्सक्राइबर बनते हैं। वो सब्सक्राइबर यूट्यूबर भी होते हैं, व्यूअर भी होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं, ऐसा नहीं कह रही कि यूट्यूबर ही सब्सक्राइबर होते हैं, व्यूअर भी होते हैं, जिनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है वो भी होते हैं। तो दोनों लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो एक यूट्यूबर है जिनके सब्सक्राइबर, उसके लिए वो बन गया आइडियल। तो आइडियल जब बन गया तो एक आइडियल क्या करेगा, वहाँ पर जिस बारे में वो बोलने आया है उसके बारे में पूरी तहकीकात करेगा, पूरी तरह से उसका एक रिसर्च कर लेगा, फिर वो आएगा बोलने कि इससे क्या हो रहा है, सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा और जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ मैं यही बात करी कि YouTube का काम क्या है, आपके चैनल को, आपके वीडियो को, अगर अभी जैसे मेरे वीडियो को अगर 100 लोगों ने देखा तो YouTube इम्प्रेशन 200 लोगों के पास पहुँचाएगा, 200 ने देखा तो 400 के पास पहुँचाएगा। अब उसको इस बात से कोई बहस नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ, मैं गंदा बोल रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, इस बात से कोई भी बहस नहीं है। हाँ, उस बात से मुझे बहस है, मैं नहीं करूँगी ऐसा। YouTube जो कर रहा है वो बात मैं नहीं करूँगी। मैं यहाँ करूँगी क्या कि जो सच्चाई है, जो लोगों को दिख नहीं रही है, मैं वो बात बताऊँगी। जो हमारे आपके जीवन से जुड़ी बात है वो मैं ये सोच समझ कर वीडियो डालूँगी कि उससे मेरी फैमिली पर, इस समाज पर या समाज से बाहर के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, या जिनके बारे में मैं बता रही हूँ उन पर क्या असर पड़ेगा। तो अब आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। जो YouTube से हमारी शख्सियत को आंक रहे हैं कि इनके सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ये एक कोई बंदा है ही नहीं, सामने वाले को देख के यूं साइड हटा दो। ठीक है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि YouTube के जन्म से पहले हमारा जन्म हो चुका था और हमने पूरी लाइफ जी ली थी उस वक्त। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ और जिनके लिए ये बात कही जाती उसको भी मैं कहना चाहती हूँ कि हमने YouTube से पहले ज़िंदगी जिया है। आज YouTube के साथ हम जी रहे हैं, पर YouTube से पहले हमारा जन्म, हमारा एक्सपीरियंस सब कुछ चल रहा था पहले से ही। YouTube तो आज आया है। एक ये लड़की, ये औरत, सॉरी मेरे मुंह से लड़की निकल गई। एक ये जो मैं हूँ, मेरा नाम अनुपमा सिन्हा है। मैं जब क्लास 9th में पढ़ती थी तो मैं कविताएं लिखती थी। तब ये डिजिटल युग नहीं हुआ करता था, तब हिंदुस्तान पेपर एक आया करता था, उसके पत्रकार के बच्चे को मैं पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी।
बहुत फेमस पत्रकार थे, उनके बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। मुझे पता चला उन बच्चों से कि मेरे पिता संवाददाता हैं हिंदुस्तान पेपर में। मैंने कुछ कविताएं लिखी, अपनी 3-4 कविताएं, जो कि आज भी मेरी डायरी में कैद है। अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी कभी ना कभी, वो आज भी मेरी डायरी पर लिखा हुआ है। मैंने वो 2-4 कविताएं बनाई और उन बच्चों को दे दिया कि अपने पापा जी को बोलिएगा कि ये पेपर में वो छपवा दे, ठीक है। उस वक्त कोई पैसा नहीं लगता था, कुछ नहीं। एक साहित्यिक की कॉलम आता था जो कि आज भी आता है, साहित्यिकी इस नाम से हिंदुस्तान पेपर में कॉलम आता था जो अभी भी आता है। तो उसमें उन बच्चों ने ले जाके अपने फादर को दिया। मैंने 10 दिन इंतज़ार किया, 15 दिन इंतज़ार किया, अब मेरी कविता छपेगी, अब मेरी कविता छपेगी, क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी और मैंने शुद्ध हिंदी का प्रयोग करती थी अपनी कविताओं में, कहीं कोई मिस्टेक नहीं, राइटिंग माशाल्लाह अच्छी खासी थी। तो मुझे बहुत विश्वास था कि ऐसा तो अभी के बच्चे तो कोई लिख नहीं सकते, मैंने जिस उम्र में ये बातें लिखी है कोई नहीं लिख सकता। मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो छपेगी कविता। अफसोस, कविता तो छपी पर मुझे पता ही नहीं चला कि कब छपी थी। मुझे 2 महीने बाद पता चलता है कि आपकी कविता तो वो अभी 30-35 दिन पहले छप गई थी पेपर में, ठीक है। मुझे कुछ नहीं आइडिया कि कब छप गई पेपर में। अब मैं ढूंढती फिर रही हूँ, पेपर वाले के पास जा रही कि क्या आपके पास पुराना कोई पेपर होगा, इससे पूछ रही हूँ, उससे पूछ रही, सबके घर में जाके, जिनके घर में पेपर आया करते थे, मैं उनसे पूछती थी कि आपने कुछ पेपर बचा के रखे हैं। पर वो पेपर तब क्या हुआ करता था, पेपर का ठोंगा बन जाया करता था, सभी जानते, लिफाफा बना के लोग दुकान में बेच दिया करते थे। तो इस तरह मेरी पहली कविता छपी थी, ठीक है। मैं इस सीरीज में आगे भी रहूँगी और कुछ मैटर में लेके आऊँगी श्रद्धा के मामले में, जो कुछ अनछुए पहलू जो हम लोग सोच रहे हैं कि वो लिव इन में रह के ही ऐसा हुआ, ऐसा तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर से हमारी शख्सियत को प्लीज़ ना आके, क्योंकि मेरे बोलने के ढंग से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं पहली बार इस यहाँ पर आकर बोल रही हूँ, तो क्या मैंने पहली ही बार बोली होगी। मैं भी कि मेरे पहले वीडियो से आप लोगों को लगा होगा कि दबी सहमी सी एक औरत कोई आकर यहाँ पर बैठकर बोल रही है। सच है कि दबी सहमी हूँ, आज भी हूँ, ऐसा नहीं है। जिस फैमिली में हम रहते हैं ना, तो बहुत सारी बाउंडेशन होती है वहाँ पर। किसी को अच्छी लगती है मेरी बातें, किसी को बुरी लगती है, और किसी को कैमरे के सामने भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। जब उस सिचुएशन में आप रहते हो और वहाँ से अंदर से वो बाहर निकलने की जो छटपटाहट होती है आपके अंदर, कि अपनी उस पर्सनालिटी को आप बाहर निकालना चाहते हैं जो आपके अंदर दबी हुई है, जिसे ज़बरदस्ती दबा दिया गया है, उस चीज़ को जब आप बाहर निकालना चाहते हो, तो सोचो कि वो अंतरात्मा में जो द्वंद्व चलता रहता है वो कितना कितना आपको परेशान करता है कि आप हो क्या और कर क्या रहे हो। आप हो क्या, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही जान सकते हो। मैं अपनी आप को सिर्फ मैं जान सकती हूँ, सामने वाला नहीं जान सकता है। वो जानेगा, हमारी ज़िंदगी का 1 पार्ट जानेगा, 2 पार्ट जानेगा, 3 पार्ट जानेगा। जो चरित्र हमारे साथ चलते रहते हैं, जो हमारे रिश्ते साथ चलते रहते हैं, वो हमें नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं। जन्म से लेके अभी तक की पूरी कथा हमारे साथ चलती रही होती है, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सिर्फ हम जानते हैं। तो मैं यही कहूँगी उन लोगों से जो छोटा आंकते हैं, नए यूट्यूबर का छोटा आंकते हैं, तो प्लीज़ ये बात समझ लो कि मैंने जो बात कही है, जो कह रहे हैं ऐसा, क्या उन्हें उनके अलावा भी कोई जान पाया है आज तक? मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। और ये जो कॉन्फिडेंस दिखता है मेरे चेहरे पर, मेरी बातों में, तो सोचो कि एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा होगा, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी होगी। एक दबी कुचली सहमी छोटी सी बच्ची, मैं बताऊंगी आगे भी ये कहानी मैं बताऊंगी, अगर आप सुनना चाहे तो, कि आज मैं यहाँ पर आकर कैमरे के आगे, यूट्यूब को मैं 3 साल 4 साल 5 साल से देख रही हूँ, लेकिन मैं अभी क्यों आई, तब क्यों नहीं आई। अगर आप सुनना चाहोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आज की मेरी वीडियो इतना ही, और मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि प्लीज़ जो आप सामने से बैठकर आंकते हो ना, कम आंको, ठीक है। ठीक है, मैं मानती हूँ आप लोग भी बहुत बड़े जगह से हो, बहुत अच्छी फैमिली से हो, तो क्या अच्छी फैमिली से नहीं हूँ तो इसका मतलब क्या है?
हमारे विचार तो पैसे से नहीं खरीदे हुए हैं ना। जो हमने अपनी पर्सनालिटी बनाई है, भले ही मैं सीधी सादी ऐसी वैसी दिखती हूँ, जैसी भी दिखती हूँ, पर हमारे जो विचार हैं, जो हमारी बातें हैं, उसके लिए हमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, ना ही वो सर्टिफिकेट से आता है। मेरे पास कम सर्टिफिकेट है, फिर भी मैं जो बोलती हूँ वो मैं जानती हूँ कि एक पीएचडी करने वाले आदमी के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता होगा जो मेरे अंदर है। तो इस बात का मुझे स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है। ये देखिए, दो बातें हैं, स्वाभिमान अभिमान में दोनों में फ़र्क होता है। मेरे अंदर मेरा गर्व है, मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके आज इस प्लेटफॉर्म पर आकर अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ 6 महीने में ही मैं पुरानी हो जाऊँगी और वो जगह आप लोगों के दिल में बना पाऊँगी। और मैं आप सबको कहती हूँ कि आप भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और अपनी गलतियों को ना छुपाइए, ना दूसरों की गलतियों को छुपाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और बेहद एक ऐसी टॉपिक पर मैं लेके आऊँगी अपनी वीडियो, इंतज़ार कीजिएगा। मैं बताती हूँ फिर मेरी दूसरी वीडियो किस टॉपिक पर होगी। प्लीज़, तब तक के लिए नमस्कार।